हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। देखो, आपने एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 की आंसर की आ गई है। आई होप आप सब लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। जो मैं सेशंस प्रोवाइड करवाता हूँ उनसे कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी मिली होगी। अगर हेल्प मिली तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। किसी कारणवश जिन लोगों का अच्छा स्कोर नहीं आया है 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और जिन लोगों का ठीक स्कोर है मतलब प्री क्वालिफाइंग हो जाएगा तो वो टाइम वेस्ट मत करो, मेंस का स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। टोटल ये एग्जाम है अपना 39 शिफ्टों में हुआ है, और आपको पता है कि सबसे पहले हम ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं सारी शिफ्टों का। स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं लेकिन एक दो शिफ्ट करवा के छोड़ देते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं। हालांकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का ही टाइम है, मेरे को कहीं जाना है, बट देखता हूँ मैं कितने वीडियोस प्रोवाइड करवा पाता हूँ। करवाऊंगा तो मैं सारे, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, सब जगह पिन होता है। वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। हर किसी को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहाँ पे मैं और भी काफ़ी सारे अपडेट्स भी देता रहता हूँ। और एक और अपना प्राइवेट ग्रुप है जिसमें मैं बहुत सारे जो अदर सब्जेक्ट है उनकी पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सेशन को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपका मन करे तो शेयर कर देना। यहाँ पे बोल रहा है कि ए है वो 95% है बी का। मान लो अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 95। अगर रेशो की बात करूँ तो 19-20 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, तो बी क्या है 20, ए कितना है 19। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 19 एकम 19, यहाँ से एक बचा 10 हो जाएगा, भागने जाएगा, यहाँ पे जीरो लगा, इधर जीरो, 19 पंजे 95, फिर कितना बचेगा 5। तो ये आ जाएगा 105 सही 5/19, यानी ऑप्शन नंबर अपना 4th आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे बोला है द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक सीपी हो गया, एक अपना एमपी हो गया। इस तरीके से जब भी सवाल आता है, मैंने आपको बोला है कि सीपी को 100 मान लो। अब बोल रहा है कि मार्क प्राइस 25 ज़्यादा है, यानी 125 होगा। आगे बोल रहा है एट व्हाट परसेंटेज लेस देन मार्क प्राइस शुड बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट दे दे जिससे कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, मतलब एसपी भी कितना हो जाए 100 ही हो जाए। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कितना डिस्काउंट दे दें, तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, एमपी और एसपी का। 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, यानी 5 के सामान को हम 4 में बेच रहे हैं। तो एक का डिस्काउंट हो गया कितने पर 5 पर, और 1/5 कितना होता है 20%। 20% इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, और मैंने आपको बोला था कि टाइम एंड वर्क के भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार सीजीएल में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है, जबकि जो बी है वो कितने दिन में करता है, यहाँ पे बोला है 30 डेज में। बी 30 डेज में करता है, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 150। 150 से कम चल जाएगा अपना, 25 6 150 और 30 पंजे 150। हमसे बोल रहा है कि दे वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस, ठीक है, वो अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, और स्टार्ट करता है ए। बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज, और 5 दिन तक ये पैटर्न फॉलो करते हैं। उसके बाद ए काम छोड़ के चले जाता है। तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे पहले हमसे क्या बोला गया है कि पहले अल्टरनेट डेज पर करेंगे, और पहले दिन कौन करेगा अपना, फर्स्ट डे में कौन करेगा ए, कितना काम करेगा 6 काम। फिर जो सेकेंड डे है उसमें कौन करेगा बी, कितना काम करेगा 5 काम, तो 11 काम हो गया। अब 5 दिन तक ये साइकिल चली, ठीक है, तो ये 2 दिन में अपने पास 11 काम हो गया। फिर अगले 2 दिन में और, यानी 4 दिनों में टोटल कितना काम हो जाएगा 11 और, यानी 22 काम हो गया। वापस कौन आएगा ए ही आएगा, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फिर 5 डे में कितना हो जाएगा ए और करेगा, तो 6 काम करता है एक दिन में, तो 22 और 6 28 काम हो चुका। अब हमसे क्या बोला है कि ए अब छोड़कर चला गया है और बी अकेला करेगा। तो देखो टोटल 150 काम था और इसमें से 28 हो चुका, तो कितना बचेगा अपने पास 12 122 है ना, 122 काम बचा है। अब किसको करवाना है बी को, यानी 5। सॉल्व करो, देखो 24 पंजे होते हैं 120, तो 24 आ जाएगा और 2 और बचेगा, तो 24 सही 2/5, क्योंकि हमसे पूछा है कि जो रिमेनिंग काम है वो कितने में करेगा। टोटल पूछता तो फिर ये वाला 5 और ऐड हो जाता, लेकिन टोटल नहीं पूछा है। कभी कभी ऐसे एग्जाम में फंसा जरूर देता है हमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोल रहा है एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी ए पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में हमसे एवरेज स्पीड ही पूछी होगी। बिल्कुल, एवरेज स्पीड पे ही आजकल बहुत भर भर के सवाल आते हैं, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, क्योंकि आजकल सवाल आ रहे हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। हमसे बोला है कि 120 किलोमीटर चला 80 की स्पीड से, डिस्टेंस चला 120, टाइम कितना लेगा 120 किलोमीटर 80 से चला, तो 40 थी 120 और 40 दूनी 80, यानी 3/2 आवर लगे। प्लस आगे बोला है नेक्स्ट 100 किलोमीटर 40 से चला, डिस्टेंस चला है 100 और 40 से चला है, तो कितना टाइम लगेगा 2.5 घंटे, यानी जिसको मैं लिख देता हूँ 5/2।
एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वापस सेम बिंदु पर आता है 75 की स्पीड से। देखो सेम बिंदु पर आ रहा है यानी 120 और 100, 220 तो ये दूरी चल रहा है, फिर वापस आ रहा है रिटर्न, यानी अभी कितनी और दूरी चलेगा 220। ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पे कि वापस रिटर्न आ रहा है, तो ये दोनों लेनी पड़ेंगी। और 75 की स्पीड से आ रहा है यानी 220 आपको चलना है और 75 से चलना है। 5 से जाएगा 15 टाइम और 5 चौके 20, बचेंगे कितने 2, फिर 20 यानी 5 चौके 20, फिर कटेगा नहीं यानी आएगा 44/15। हालांकि मेरे को डाउट लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं अपन। तो 220 और 220 ये तो हो जाएगा 440 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो 3/2 और 5/2, इनका एलसीएम लूंगा तो 8/2 यानी कितना आ जाएगा 4, 4 प्लस यहाँ पे 44/15, एलसीएम लिया तो 15, यह आ जाएगा 15 चौके 60 प्लस 44, 60 प्लस 44 यानी 104/15, तो 15 चले जाएगा अपना ऊपर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 4 से इसको काट सकता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, ठीक है। और 2 से काट लेते हैं 55 टाइम, 2 से इसको काटूंगा 13 टाइम, 15 गुणा 55 कर रहा हूँ, 15×5 75, 7 असील, 15×5 75 और 7 82, 825, जिसमें हमें डिवाइड किससे करना है 13 से। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 6 की 78, 6 वाली लाइन में आंसर आएगा, ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। 78 के बाद 4 बचा 45 हो जाएगा, फिर 13 3 39 यानी 63 पॉइंट समथिंग आएगा, और 63 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है अपना ये वाला, ठीक है। तो 43.6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एग्जैक्ट हमें देखना नहीं है, बस देखना है कि आंसर क्या होगा, हमें आंसर से मतलब है ना, पूरा कंप्लीट तो हमें दिखाना नहीं है किसी को करके। नेक्स्ट सवाल है अपना, देखो वापस टाइम एंड वर्क आ गया। यहाँ पे बोल रहा है कि 8 मैन किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 मैन है किसी काम को 45 डेज में कर सकते हैं, जबकि बोल रहा है कि 8 वोमेन है सेम काम को 18 दिन में कर सकती है, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 8 से 8 चले गया, तो मैन और वोमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा क्या, इधर 2 बचा है इधर 5 बचा है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा कोई भी एक इक्वेशन से। 8 गुणा मैन की एफिशिएंसी है 2 और कितने टाइम लेता है 45 दिन, ठीक है। तो यह आ जाएगा 45 दूनी 90 और 9 8 72 यानी 720 टोटल काम हो गया। तो हमसे बोल रहा है कि 5 मैन और 8 वुमेन अगर काम करे तो कितने टाइम लेंगे, ये हमसे पूछा गया है। 720 काम करना है, 5 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी है अपने पास कितनी 2, तो 5 मैन की कितनी हो जाएगी 10 प्लस, और अपने पास है 8 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी है 5, तो 8 की हो जाएगी 8 पंजे 40, यानी ये कितने से काम करेंगे 50 से, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो अपना आएगा 72/5, 14 पंजे 70 होते हैं, फिर 2 और बचेगा, तो 14 सही 2/5 डेज लगेंगे। ऑप्शन थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तक तो देखो कोई भी ऐसा सवाल आया नहीं है जो डिफिकल्ट हो या कुछ नया सवाल हो जो एसएससी ने कभी ना पूछा हो, इसीलिए बोलता हूँ सारे सवाल कर लो, एक भी नया सवाल लगेगा ही नहीं, ठीक है। मेरे वैसे इस बार 50 आउट ऑफ 50 आए मैथ्स में, हर बार किसी ना किसी वजह से रह जाता था, बट इस बार पूरे आ गए हैं। 6 की पावर 25 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6 की पावर 1 जो कि 6, फिर यहाँ बचेगा 6 की पावर 2 36, फिर यहाँ बचेगा 6 की पावर 3 216, ठीक है। तो ये ऐसा सवाल जब भी आता है ना इस 6 की पावर 25 से तो रिलेट ही नहीं होता, वो इस अंदर वाले से होता है। देखो ये आ जाएगा 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 1 असील, 1 और 1 2, 2 3 5, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 2, 259 ही आ रहा है, देखो डायरेक्टली 259 आ गया, तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी हमें, कुछ चेक ही नहीं करना पड़ा मल्टीपल वगैरह। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 7 DI का है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो टेबल है वो 100 स्टूडेंट के डाटा को रिप्रेजेंट करती है। मार्क्स ऑब्टेन बाय देन इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। ये देखो 40 एंड अबव वाले इतने लोग हैं, इनका एवरेज एग्रीगेट भी दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि इस टेबल के बेस पे क्या बताना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, उन स्टूडेंट की संख्या बतानी है, तो स्कोरिंग किसने स्कोर कर रहे हैं लेस देन 20%। देखो मार्क्स आए 50 में से, ठीक है, आउट ऑफ 50 में से आए, 50 का 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5 यानी 10, लेकिन हमें उनकी संख्या बतानी है तो 10 से भी कम हो। देखो यहाँ पे आप डाटा देखो, ये एवरेज एग्रीगेट मार्क्स हमें स्टूडेंट इधर दे रखे हैं, तो ये 87 ऐसे लोग हैं जिनके 10 या 10 से ज़्यादा आए हैं, टोटल 100 लोग हैं, तो फिर कितने बचे, टोटल 13 लोग ऐसे बचे ना जिनके या तो 10 या 10 से कम आए हैं। हमें यही पूछा था कि ऐसे कितने लोग हैं, तो 13 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगर कोई गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको मैं पिन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, यानी दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, एक ही है, ठीक है। बोल रहा है कि स्मॉलर, अपने पास 2 सर्कल हैं, एक की रेडियस 10 है, एक की रेडियस 6 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल,
विच टच द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, बड़े वाले सर्कल की जिस कॉर्ड की लंबाई निकालनी है जो छोटे सर्कल को टच भी करती है, यानी ये वाली लेंथ, ठीक है। हमें बोला है कि रेडियस एक की 6 एक की 10 है, यानी ये वाली लेंथ 6 हो जाएगी, ठीक है, और बड़े वाले की 10 है, यानी ये वाली 10 हो जाएगी। ये वाली लेंथ आपको पता है 6 8 10 का ट्रिपलेट बनेगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, क्योंकि सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बाइसेक्ट होती है। 8 और 8 टोटल जो लेंथ है कॉर्ड की वो कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी 1 है। आपको पता है कि साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर होती है, यानी ए प्लस भी 90 आएगा, और कॉस की वैल्यू कॉस ए माइनस भी हाफ है। तो आपको पता है कॉस जो हाफ होता है वो 60 डिग्री पे होता है। हमसे पूछ रहा है ए बताना है। आपको पता है ए कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 9 और 6 15, 150 का आधा 75। बी निकालना होता तो दोनों को घटा के 2 का भाग, ठीक है। अपन बोट एंड स्ट्रीम में भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा जूम कर सकता हूँ ऐसे में। यहाँ पे बोल रहा है कि ए ट्रेन है जो कि 900 मीटर लंबी है, जो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर ए 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली। तो ये 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी अदर ट्रेन को पार करे, लंबाई हमेशा ऑलवेज ऐड होती है। 900 मीटर खुद की लंबाई है, 900 प्लेटफॉर्म की, टोटल 1800 मीटर हो गया। हमसे पूछ रहा है टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1800 तो टोटल इतना 1800 मीटर तो हो गया डिस्टेंस। टाइम सेकंड में पूछा है, स्पीड दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, ठीक है। सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 18 पंजे 90, 18 6 के 108, और 6 गुणा 5 30 होते हैं, जिसका एक 0 कट जाएगा, और 160 बटे अपना कितना था 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा, यानी 60 सेकंड आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोल रहा है कि 7b माइनस 1/4b की वैल्यू है और ये निकालना है। देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप स्क्वायर करके बाद में मैनेज कर लो, या अभी भी आप कर सकते हो। हमें चाहिए यहाँ पे 16, यानी यहाँ पे 4 चाहिए। अपन को क्या गिवन है, 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7 गिवन है। अपन को यहाँ पे चाहिए 16b स्क्वायर, यानी यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, इस पूरी इक्वेशन को 4 उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, 4/7 से कर दो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 4 भी बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1/7b इज इक्वल टू, ये 7 से 7 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 4। अब हमें निकालना है इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2 आता, लेकिन यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें है ना ये और आ जाएंगी, इधर 4 और इधर 7, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 4 दूनी 8/7, ये कितना आ जाएगा 8/7। तो 16 संते 112, 112 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास 120, 120/7 आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। एक तरीका था कि स्क्वायर करके बाद में उसको बना सकते हो, बट ऐसे बना लो, ज़्यादा सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो मीज़र है, एम मतलब होता है मीज़र, ठीक है, एंगल सी है वो बराबर है एंगल जेड के, और ए सी और एक्स जेड क्या है, बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अपने पास 2 ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है। एक तो ट्राइंगल कौन सा है अपने पास, ए बी सी, ठीक है। दूसरा अपने पास जो ट्राइंगल है जिसका नाम हमें गिवन है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सवाल में क्या बोला गया हमसे, सवाल में बोला है कि एंगल जो सी है, ये वाला एंगल है, इसको अगर मैं थीटा मानूं, ये बराबर है एंगल जेड के, इस वाले के, एंड ए सी और एक्स जेड बराबर है, ए सी यानी ये वाली भुजा, एक्स जेड मतलब ये वाली भुजा। आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, साइड एंगल साइड, ठीक है, ये लग जाएगा। यहाँ पे बेसिकली साइड्स का ही रिलेशन दिया ना, हमें कॉन्ग्रुएंट बनाना है इनको, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे 2 साइड और उनके बीच का एंगल। तो अगर मैं इस वाली साइड और इस वाली साइड दोनों को इक्वल कर दूँ तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, क्योंकि 2 साइड इक्वल हो गई, ठीक है, और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया। तो कंडीशन क्या आएगी, बी सी बराबर वाई जेड, यानी कि ये वाली आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था अपना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये अपना है टेंजेंट सेकंड से। यहाँ पे डायग्राम गिवन है, इस तरीके से डायग्राम गिवन है। हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं वापस बना देता हूँ। इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट पी है और यहाँ पे ये टच कर रहा है इधर, यहाँ पे पॉइंट टी है, ये इधर पॉइंट बी है, इधर पॉइंट ए है। ये वाली दूरी 6 है, ठीक है, और ये वाली आई थिंक x गिवन है और ये वाली 8 गिवन है। हमसे सवाल में बोला क्या है, फाइंड x फाइंड करना है। आपको पता है टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या होती है, पी टी का स्क्वायर बराबर होगा पी ए इंटू पी बी। ये पी टी कितना है 8, 8 के स्क्वायर 64 बराबर पी ए है 6 इंटू पी बी। हमसे सवाल में पूछा गया है x बताना है। तो देखो यहाँ से तो हमारा पी बी निकल जाएगा, 2 से काटो इसको 32 टाइम, 2 से काटो 3 टाइम, पी बी 32/3 आ गया, लेकिन x चाहिए। x क्या है, पी बी में से हमें माइनस कर देंगे पी ए, तो हमारा आ जाएगा पी बी कंप्लीट, हमें पता है 32/3 है, जिसमें से पी ए 6 माइनस कर दो
तो एलसीएम लेंगे 3, 32 माइनस के 18 कितना आ जाएगा 14, 14/3 यानी ऑप्शन नंबर अपना थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम 14। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक शॉपकीपर है जो क्या है 2-3 तरह के डिस्काउंट अलाउ करता है। पहला तो है बाई 3 गेट 4। लास्ट में पूछा गया है कि विच स्कीम हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट हमें मिला हो। यहाँ पे बोल रहा है बाई 3 गेट 4 फ्री, ठीक है। कंडीशन 1 की मैं बात करूँ तो देखो फ्री कितनी मिली है, 4 फ्री मिल रहा है। टोटल 3 और 4 7 पर 1/7 होता है 14.28%, ठीक है। इसका 4 गुना है तो 14 चौके 56 और 28 का डबल 112, 1.12 और यानी ये 57.12% डिस्काउंट मिल गया इस पर पहले वाली स्कीम में। दूसरी पे क्या बोल रहा है कि 5 खरीदो और 6 फ्री ले लो, तो 6 का डिस्काउंट मिला है टोटल 5 और 6 11 पर देखो 1/11 होता है 9.09% और इसका 6 टाइम और तो ये आ जाएगा 54.54%। हमसे बोला है कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहले में मिल रहा है, पहले में मिल रहा है मतलब ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इस तरीके से अपन को डाटा गिवन है यहाँ पर, ठीक है। ये टोटल और ग्रॉस का डाटा है। यहाँ पे हमसे बोला है कि इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट ऑफ 25%, अगर 25% का हमें प्रॉफिट कमाना है तो ग्रॉस अमाउंट कितना होना चाहिए 2019-20 में, अगर टोटल कॉस्ट है वो सेम रहे। देखो टोटल जो कॉस्ट है वो क्या है अपनी ये वाली 6500, ये बोल रहा है कि ये जो टोटल कॉस्ट है ये तो 6500 रहे और इस पर हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए। इसका 25% कितना होता है 1/4, 6400 का 16 हो जाता, ठीक है 1600, और 500 का 1/4 करेंगे तो 25 हो, यानी 1625। तो हमसे पूछा है जो ग्रॉस है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। ग्रॉस अमाउंट तो 6500 तो इसका कॉस्ट हो गया, प्लस इससे प्रॉफिट और हो गया 1625 का, तो कितना हो जाएगा ये ग्रॉस अमाउंट 65 और 6 71 और 10 81, 8125 हो जाएगा, ठीक है। 8125 है, 8125 ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं 16। यहाँ पे बोल रहा है इन वॉट टाइम विल रुपए दिस एट 4% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट एज 8000 इन 4 ईयर एट 5% पर एनम, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि 10,000 रुपये पर SI बराबर PRT अपन 100 लगाएंगे, 10,000 रुपये पर 4% की दर से, ठीक है, कितना टाइम में ये जो भी इंटरेस्ट आएगा ये बराबर हो जाएगा 8,000 रुपये पर 4 साल में 5% के रेट से, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। नीचे 100 भी आता है वैसे PRT अपन 100 पर, जरूरत नहीं है ना उसकी, कट जाएगा ये परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 0, इससे कितने कट जाएंगे 1 2 3 0, यहाँ पे इस 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है। इस 4 से ये 4 टाइम कट जाएगा और इस 2 से ये वाला 4 टाइम कट जाएगा, यानी जो टाइम है वो कितना आ गया 4 ईयर आ गया। सवाल में यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ए मैन ए बॉय एंड ए वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 10 15 एंड 13 डेज। देखो टाइम एंड वर्क का वापस आ गया। मैन है, मैन के बाद बॉय है और फिर वुमेन है। ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में, ये 30 दिन में। इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 30, सॉरी टोटल वर्क LCM तो 10 या 30, 15 दिन 30, 30 एकम 30। आगे हमसे बोला है इन हाउ मैनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय ए मैन ए वुमेन एंड ए बॉय व्हेन ऑल देम वर्क टुगेदर, ठीक है। एक मैन एक वुमेन और एक जो बॉय है मिलकर काम करे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 की एफिशिएंसी से काम होगा तो कितना आ जाएगा 5 डेज, 5 डेज हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18, बोल रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू √3/2। आपको पता है कॉस की वैल्यू √3 30 डिग्री पर होती है, तो हमें चाहिए tan 30 होता है 1/√3, स्क्वायर किया तो 1/3। कॉस थीटा √3/2 दे ही रखा है, इसका स्क्वायर करना है तो 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ऑप्शन 2 है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे हमसे बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है जब x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू -1 है। देखो यहाँ पे एक तो ना थोड़ा कुछ कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा 3x प्लस का, यहाँ पे बच जाएगा 5y, ठीक है, प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा अपना y² कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा 12x प्लस का y² तो कॉमन ले लिया 7y। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू क्या है -4 तो इसका स्क्वायर 16 इंटू 3 गुणा 4 माइनस का 12 प्लस 5 गुणा -1 माइनस का 5, तो दोनों मिला के हो जाएंगे -17, ठीक है, प्लस y², y का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 इंटू एक्स, एक्स है -4 तो -48 और y की वैल्यू है -1 तो माइनस के 7, तो ये कितना देखो आंसर माइनस में आएगा, ये तो डेफिनेटली है। ये आएगा -16 गुणा 17 और ये भी माइनस का ही आ जाएगा, 8 7 15 55 हो जाएगा ये। देखो अगर मैं यूनिट डिजिट देखूँ तो 6 और 7 13 3, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 6 7 42, 2 आएगा, 2 में से 5 घटाऊंगा, अब 2 में से 5 तो घटता नहीं है तो 12 में से 5 घटेगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा अपना 7 आएगा।
और 7 यूनिट डिजिट मेरे को सिर्फ यहीं पे नज़र आ रहा था, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि इफ़ द 4 नंबर दिस आर इन प्रोपोर्शन। अगर नंबर प्रोपोर्शन में तो आपको पता है कि ठीक है, पहले 2 का रेशियो ये बराबर हो जाएगा अगले 2 का रेशियो, यानी 17/y। आपको पता है 39 3 117 होते हैं, y निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 51 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना 21, यहाँ पे बोला है कि वॉल्यूम बताना है स्फेयर का या गोले का जिसकी रेडियस है 4.2। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सवाल में बोला है पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है, आर क्यूब मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। इसको हमें सॉल्व करना है, तो काटा पीटी करते हैं हम। देखो यहाँ से अपना हो जाएगा 7 और 3 21, 21 से ये कट जाएगा 0.2 टाइम, है ना। और तो कुछ यहाँ पे कट नहीं रहा, तो ये आ जाएगा 22 चौके 88। या एक काम करते हैं, 4 को तो रहने देते हैं, ठीक है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, और एक के बाद पॉइंट आएगा, यानी 4.4 इंटू ये कितना है 4.2 है, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा अपना 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। कोई नहीं, सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर होता है 2 का 0 4, 4 का 16 और 4 दूनी 8 का 16, 4 6 1764। 42 का होता है 1764। इसको पहले 4.4 से करना है और फिर 4 से भी करना है। पहले 4.4 से कर रहा हूँ, ठीक है। 4 चौके 16 1 असील, 4 छः की 24 और 1 25 2 असील, ठीक है। और 4 7 28 और 2 30 3 असील, 4 एकम 4 3 7। 4 से करूँगा सेम चीज़ आ जाएगी 6507। तो ये आएगा 6 6 5 11 1 असील, 5 और 1 6 और 7 और इधर भी 7, इतना आ गया। पॉइंट देखो आएगा एक के बाद, यानी पॉइंट आएगा अपना यहाँ पे। वैसे ऐसा तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो की है हमने। हाँ 42 का स्क्वायर किया था तो 2 के बाद पॉइंट आता है, यानी यहाँ वाला पॉइंट भी हमने गायब कर दिया, तो 2 और 1 3 के बाद पॉइंट आएगा। वही सोच रहा हूँ इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया। 3 के बाद पॉइंट, यानी यहाँ आएगा 77.616। देखो कैलकुलेशन हो सकता है मैंने इसमें थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया चीज़ों को। इसको हमें 4 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 4 6 की 24, ठीक है। 4 यूनिट डिजिट आएगा, फिर 2 असील, 4 एकम 4 और 2 6। हालांकि 6 4 आ रहा है पर एग्जैक्ट कर लेते हैं। आगे आएगा 4 6 की 24, फिर 2 असील, 4 7 28 और 2 30 3 असील, 4 7 28 और 3 31, और पॉइंट आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो 310.464 ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन तो सिंपल था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थी। ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ये गिवन है, ये हमसे पूछा है कुछ नहीं। इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 90 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए। इसकी वैल्यू फाइंड करें, इसको के मान लेते हैं जिससे लिखने में परेशान ना हो। इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256, हमें तो के चाहिए, तो 256 में से पहले तो 90 माइनस होगा। अगर 256 में से 100 माइनस होता तो 156, लेकिन 10 ज़्यादा 166, और 2 से भाग, 2 अंठे 16 और 2 तिया 6, 83 आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन दिस इज इक्वल टू 1। देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, 3 साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है, डिवाइड में मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा करूँगा 1 के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यही हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ही। अब आपको पता है, क्या पता है, कि इसको मैं इधर भेज दूंगा तो 2 साइन थीटा आ जाएगा, और इस कॉस थीटा को इधर भेज दूंगा तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है, आपको पता है अगर साइन और कॉस दोनों बराबर है तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर होते हैं। अब थीटा की वैल्यू अगर 45 है तो कॉट 45 हो या टेन 45 हो, 1 ही आ जाएगी वैल्यू। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2 रनर हैं सोनी एंड मोनी, स्टार्ट रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक या वृत्ताकार पथ में रनिंग करती हैं, ऑफ लेंथ 200 मीटर, ठीक है। जिसकी जो लंबाई है वो क्या है 200 मीटर है। एक की स्पीड 18 है, एक की 24 है। इफ द सेम इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक 18 से चल रहा है, एक 24 से चल रहा है। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, 200 मीटर तो हो गई डिस्टेंस। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड हो जाएगी माइनस, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। 24 माइनस 18 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, लेकिन आंसर में सेकंड है, 6 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, ठीक है। ऐसे ये 3 टाइम कट जाएगा, 5 से ये 40 टाइम, और 3 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ऊपर 40 के होते हैं 120, तो कितना आ जाएगा 120 सेकेंड आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। लास्ट सवाल है अपना इस शिफ्ट का, यहाँ पे बोला है कि रिमाइंडर बताना है जब इसको 266 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो एक तो है 265 की पावर 4081, इसको डिवाइड करेंगे 266 से, ठीक है, प्लस एक है 9, इसको डिवाइड करेंगे 266 से। आपको पता है 265 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 266 माइनस 1, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, यानी -1 की पावर n आता है इधर, ठीक है। और ये है ऑड, अब -1 की पावर जब ऑड करेंगे हम तो क्या आता है -1, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा -1 प्लस,
और 9 से रिमाइंडर करेंगे तो रिमाइंडर 9 ही आएगा, तो 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आपने इस तरीके से याद कर रखा होगा कि जब p की पावर n को आप डिवाइड करोगे p प्लस 1 से, तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आता है, -1 की पावर n। हालांकि इस चीज़ को याद करने की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि 265 है, इसको क्या लिखोगे, 266 माइनस 1, ये इससे कट जाएगा, -1 की पावर n ही आएगा। इवन हुआ तो +1 आ जाएगा, ऑड हुआ तो -1 आ जाएगा। तो ये अपना 14 तारीख की शिफ्ट 1 के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड करूँगा, तब तक फैला दो सब जगह वीडियो को। ठीक है।